नमस्ते। और आज से जो शुरुआत हो रही है वो नक्षत्रों पे शुरुआत हो रही है। 27 नक्षत्रों को कंप्लीट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, है ना? और ये जो वीडियो है ये नक्षत्रों के लिए ही है। तो जब सबसे पहला जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है और इसका जो लॉर्ड है वो केतु होता है, ठीक है? केतु जो है वो बेसिकली आपका हेडलेस प्लैनेट है, उसके पास गर्दन नहीं है, नीचे-नीचे का हिस्सा है, गर्दन से नीचे का हिस्सा। तो बेसिकली ब्रेन नहीं है ना, तो दिमाग वाली जो इस चीज़ है वो केतु के पास नहीं होती है ना? तो कई बार कहा जाता है कि भई केतु डोमिनेंट पर्सन है, वो उसके पास ब्रेन नहीं होता है, तो बहुत आपको एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज़ आपको केतु डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। मतलब कुछ ऐसे-ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो मतलब कि कहे जाते हैं कि यार इनके पास बिल्कुल भी ब्रेन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सरल लोग भी आपको केतु वाले आपको देखने में आते हैं, ठीक है? मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा सीधे-साधे, है ना? और डाउन टू अर्थ इस तरीके के लोग होते हैं और लोगों को लगता है कि ये इंसान बेवकूफ़ है, ठीक है? तो बेवकूफ़ नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, ईज़ी गोइंग पर्सन होते हैं। केतु डोमिनेंट पर्सनैलिटी क्योंकि जो कहना है, उस कहना है छुपाना कुछ है नहीं, मन में कुछ रखना नहीं है बेसिकली, वो उस तरीके की थिंकिंग रहती है। ठीक है, मुफ़्त वाली जो बात है ना वो क्योंकि केतु का जो नेचर है वो मंगल की तरह ही है, ठीक है? मंगल और केतु दोनों एक्शन ओरिएंटेड जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है? अश्विनी नक्षत्र नंबर 1 का नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है और इसका जो रेंज होता है डिग्री वाइज़ मेष राशि में पड़ता है यहाँ पे, है ना? मेष राशि आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, वहाँ पे मेष लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे चार्ट भी बना रखा है। आप गौर से उसको देखिए, है ना? ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए, है ना? जैसे यहाँ पे मेष लिखा हुआ है तो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और 0 डिग्री से स्टार्ट होती है ये इसकी रेंज और 13 डिग्री 20 मिनट पे खत्म होती है ना? और मेष राशि के अंदर खत्म होती है अश्विनी नक्षत्र, ठीक है? तो इसके जो 4 के 4 पद हैं आपके अश्विनी नक्षत्र के, है ना? वो बेसिकली आपके मेष राशि में ही होते हैं, है ना? तो मेष राशि में होने की वजह से पूरा का पूरा जो प्रभाव है इसका मेष राशि का इस पे प्रभाव रहता ही है। मतलब मेष राशि में ये नक्षत्र पड़ता है तो मेष राशि पे पूरा-पूरा प्रभाव इस नक्षत्र का रहेगा, ठीक है? और एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि मेष राशि क्या है एक एक घर है ना? और उसके अंदर एक कमरा है जो कि आपका नक्षत्र है, ठीक है? अश्विनी नक्षत्र आपको उसको आप एक छोटा-सा आप कमरा समझ सकते हो, तो इस तरीके से है वो, है ना? तो जैसे मान लीजिए आपके 3 कमरे हैं, एक घर है उसके अंदर 3 कमरे हैं, ठीक है? जैसे पहला है उसको आप अश्विनी नक्षत्र मान सकते हो, दूसरा है उसका नाम भरणी मान सकते हो, उसको तीसरा है उसको कृत्तिका मान सकते हो। तो इस तरीके से, है ना? तो जो इम्पैक्ट है वो ये आप समझिए कि तीनों जो नक्षत्र जब मिलते हैं ना अश्विनी, भरणी, कृत्तिका तब जाके एक जो मेष राशि है वो पूरी बनती है कंप्लीट, है ना? तो मेष राशि में ये नक्षत्र बढ़ते हैं बेसिकली, है ना? ये जैसे मकान है, कोई घर है आपका, उसके अंदर 3 कमरे हैं, तो 3 कमरों को मिलाकर वो पूरा घर जो है वो बनता है बेसिकली। घर तो बेसिकली लोगों से बनता है, मकान होता है वो बेसिकली। और ये चीज़ है कि आपको समझाने के लिए वो चीज़ बताई गई है ना? जैसे मेष राशि का जो लॉर्ड है वो आपका मंगल है, ठीक है? बहुत सारा जो मेंशन है मैंने करा नहीं है ज़्यादा इसमें अभी, है ना? क्योंकि बहुत कुछ है जो मैं मतलब सारा कुछ है जो मेंशन नहीं किया जा सकता है। तो उसको हम बा बोल के भी आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं उस जानकारी को। तो इसका जो लॉर्ड है वो मंगल है और इसका जो यहाँ पे उच्च का जो प्लैनेट होता है वो आपका जो है सूर्य होता है, ठीक है? नीच का जो प्लैनेट होता है वो शनि होता है। अश्विनी नक्षत्र बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए जाना जाता है ना? यात्राओं के लिए अश्विनी नक्षत्र जाना जाता है, दवाइयों के लिए अश्विनी नक्षत्र जाना जाता है। 4 के 4 पद एरीज़ में ही पड़ते हैं, देवता इसके अश्विनी कुमार हैं। सिंबल बेसिकली
हॉर्स यानी घोड़ा का जो सिर है वो उस तरीके का सिंबल इसमें दिया हुआ है ना। तो ये रेंज वगैरह भी बता दिया, लॉर्डशिप भी बता दी, इसके देवता भी बता दिए, सिंबल भी बता दिया, है ना। बहुत सारी चीजें आपको शेयर कर दी। अब आगे आते हैं, देखो अश्विनी का लॉर्ड केतु है, ये आपको पता ही है। इसका जो राशि लॉर्ड है वो मंगल है, ये आपको पता ही है। इस राशि में उच्च का प्लैनेट कौन होता है? सूर्य, ये भी आपको पता है। इस राशि में सब नीच का प्लैनेट कौन है? तो वो है आपका शनि। भाई नीच का क्यों है और उच्च का क्यों है? देखो शनि का क्या है, वो धीरे धीरे काम करता है, स्लो वाला प्लैनेट है। बहुत आराम से जो है वो एनर्जी काम करती है शनि वाली। तो इंसान बहुत स्लो तरीके से वर्क करती है उसकी लाइफ। ठीक है, शनि का ये नेचर रहता है। तो जैसे आप समझिए कि ये जो नक्षत्र है ना, केतु का नक्षत्र है, ये बहुत ज़्यादा जो है फास्ट मूविंग चीज़ों को ले जाना देता है ना। और फिर राशि भी ये मेष राशि है, तो मंगल की राशि है, तो जल्दबाजी इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस नक्षत्र के अंदर। वो ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगे पर्सनैलिटी के अंदर, है ना। तो वो चीज़ है। अब देखिए क्वालिटी वाइज इसकी क्या क्या है कि भाई ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर देखो शनि अगर यहाँ बैठा है या शनि का प्रभाव है, तो क्या होता है कि इंसान डिसिप्लिन होता है और उसके अंदर सेल्फलेसनेस मतलब होती है। मतलब बेसिकली जो इंसान है वो कैसा आपको देखने को मिलता है कि स्वार्थ की भावना उस व्यक्ति के अंदर नहीं होती है ना। मंगल अगर है या मंगल का प्रभाव है मान लीजिए, तो एक्सरसाइज में, जिम में, लाइक एक्टिविटीज में आपको देखने को मिलता है ऐसा इंसान, है ना। और ईगो उसके अंदर होता है, एंगर उसके अंदर होता है, जेलेसी का फैक्टर भी उस व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिल सकता है ना। तो ये मंगल के ट्रेड्स हैं। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो चंद्रमा अगर बैठा है तो क्या हो सकता है, कंपेशनेट हो सकता है इंसान, है ना। तो इस तरीके की इमोशनली थोड़ा सा इंसान आपको देखने को मिल सकता है। और शुक्र अगर है यहाँ पे तो इंजॉय करने वाला, लग्जरियस लाइफ जीने वाला, इस तरीके की पर्सनैलिटी हो सकता है। ठीक है, सूर्य का प्रभाव अगर है यहाँ, तो ईगो, लीडरशिप, ये सब चीजें देखने को मिलती है। देखो सूर्य क्या राजा है, बॉसी है। एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा ही। वो उच्च का प्लैनेट है, वहाँ पे होता है सूर्य मेष में। और अश्विनी में तो बहुत ही अच्छा काम करता है नक्षत्र में उसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम करता है अश्विनी नक्षत्र में सूर्य आपका। बृहस्पति कैसा काम करता है? भाई रिलीजियस है, फेथ को लेके बढ़िया है, स्पीच इन राइट वे, बहुत अच्छे तरीके से बात करना, लोगों को समझ आना, है ना। तो काफी अच्छा बढ़िया नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है। ठीक है, प्लूटो अगर यहाँ बैठा है तो अंडरवर्ल्ड से संबंध आपके हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में देखने को मिलते हैं, है ना। प्लूटो मतलब यम। नेपच्यून अगर है तो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहती है, डिसिप्लिन भी होता है, कुछ एडिक्शंस भी आपको हो सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके की कोई लत हो सकती है ना। मैलेफिक अगर इन्फ्लुएंस है, अगर इस नक्षत्र में, मतलब मैलेफिक्स ज़्यादा बैठ गया, मान लीजिए मंगल बैठ गया, आपका राहु बैठ गया, है ना, या फिर शनि भी साथ में है, केतु भी। तो इस तरीके के प्लैनेट्स अगर बैठ जाते हैं, केतु अगर बैठेगा तो राहु नहीं बैठेगा, राहु बैठेगा तो केतु नहीं बैठेगा। तो इन्फ्लुएंस तो हालांकि सेवेंथ एस्पेक्ट तो रहता है एक दूसरे का एक। ठीक है, मंगल बैठा है, शनि बैठा है, दोनों साथ बैठे हैं। तो कई कई बार क्या रोड एक्सीडेंट इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं। अब कैसे पता लगा रहे कि भाई इस तरह की घटनाएं हो सकती है? देखो ये समझो कि मेष राशि है यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे बिठा दिया मंगल को, राहु को, शनि को, केतु को, तो देखो ये चीज है कि अगर इस पे कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो आपको ये तो घटनाएं देखने को आ सकती है ना, कि भाई रोड एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो ये चीज है। फिर देखो अश्विनी नक्षत्र एफ्लिक्शंस पे मैंने बोल ही रहा है कि भाई
मैंने बता ही दिया आपको कि अगर शनि, राहु, केतु, मंगल इनमें से कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठ गया है, ये चारों बैठ गए हैं, तो ये चीज़ हो सकती है कि भई आपको चोट-चपेट, दुर्घटना इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, है ना? तो इस पे थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ता है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि अश्विन नक्षत्र में जब ये प्लैनेट्स बैठते हैं तो कई बार क्या होता है आपकी बस, ट्रेन, फ्लाइट्स कम से कम 3 बार मतलब मिनिमम है कि 3 बार आपने मिस करी होगी बस, फ्लाइट, ट्रेन, है ना? इस तरीके की चीज़ है मतलब आप लेट हो जाते हो बेसिकली। आप पकड़ नहीं पाते हो बस, ट्रेन इस तरीके की चीज़ें मतलब ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ये देते हैं। सीधा अगर सिंपल लॉजिक ये है कि शनि, राहु, केतु, मंगल अगर चारों प्लैनेट्स अगर बैठे हैं, 2 इकट्ठे बैठे हैं, है ना? या चारों इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं बेसिकली 3 बैठ सकेंगे। क्योंकि अगर राहु बैठा है तो केतु नहीं बैठेगा, केतु बैठा है तो राहु नहीं बैठेगा, तो वो चीज़ है। बट 7th एस्पेक्ट तो रहता है ना उसका, तो प्रभाव तो एस्पेक्ट से भी आ जाता है बेसिकली। है ना? तो ये चीज़ है। पर ये है कि भई आप एक चीज़ समझो कि अश्विनी नक्षत्र को अगर मैलेफिक्स जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ना, तो उसका रीज़न क्या उसका फिर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ना चीज़ों में डिले देखने को मिलता है, मतलब ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत अच्छा नक्षत्र है बेसिकली, है ना? और जैसे भई अश्विनी नक्षत्र की बहुत सारी विशेषताओं में एक विशेषता ये होती है कि अश्विनी नक्षत्र वाला जो व्यक्ति है ना, या तो वो लोगों को जोड़ने का काम करता है या तोड़ने का काम करता है बेसिकली ना मतलब एक मूवी देखी थी कि जोड़ी ब्रेकर करके एक मूवी आई थी, है ना? आर माधवन की और आपकी कंगना रनावत की। तो उसमें वो लोगों को जोड़ी तोड़ने का काम वो लोग करते हैं बेसिकली, है ना? तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने में आती है। लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी जाना जाता है नक्स इस तरीके की चीज़ें जोड़ने-तोड़ने के लिए। ओवरऑल 4 मैलेफिक्स हैं आपके शनि, केतु, राहु, मंगल। अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ट्रॉमास देखने को मिल सकते हैं, रोड एक्सीडेंट इस तरीके की चीज़ें, चोट-चपेट, दुर्घटनाएँ। तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, ठीक है? अश्विनी नक्षत्र को लेके हमने लगभग बातें कर ली मतलब जो इम्पोर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स थे जो हमने बात कर लिया, उन पे डिस्कस कर लिया, है ना? अभी क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पे मिस हो गया है तो और उस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ समझी कि मेष राशि में ये नक्षत्र पड़ता है ना? तो क्या हम मेष राशि के बारे में डिस्कस कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं भाई मेष राशि में तो ये नक्षत्र पड़ता ही है। 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक का इसका रेंज रहता है मतलब इन डिग्रीज़ के बीच में अगर आपका कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए हो, आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है ना? और मतलब आपका कोई भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा मंगल, राहु, केतु, शनि सूर्य है ना और बृहस्पति या अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो आप मेष राशि वाले व्यक्ति हो, ठीक है? अगर आपकी लगन बैठी है 13 डिग्री 20 मिनट 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक अगर आपकी लगन बैठी है तो मतलब मेष लगन के व्यक्ति हो, ठीक है? अगर चंद्रमा बैठा है तो मेष राशि के व्यक्ति हुए। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने में आती है ना? और क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें? देखो एक चीज़ समझो कि कोई ना कोई प्लैनेट तो यहाँ पे आके बैठेगा ही बैठेगा, है ना? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि भई थोड़ा प्रॉब्लम ये देता है ये नक्षत्र है ना, अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है बेसिकली, है ना? तो ट्रैवलिंग रिलेटेड आपको दिक्कत दे सकता है, तो थोड़ा सावधान वहाँ पे रहने की आवश्यकता है, ठीक है? और मेरी तरफ से राधे-राधे सभी को।